कहानी शुरू होती है तो हम एक आर्ट क्लास को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक नग्न आदमी की फोटो बना रहे थे। और अब उसी क्लास के अंदर एक बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि वह उदास लग रहा था और उसकी आईब्रो के ऊपर एक बैंडेज लगा हुआ था। तब भी हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और उसकी वजह से उसे काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता था और इसी वजह से वो डिप्रेशन में आ चुका था और उसे इंसोमिया की एक बीमारी भी हो जाती है और इसी के कारण उसको रात को नींद भी नहीं आती, इसलिए उसने कई सारी रातें ऐसे ही बिताई थी। और अब एक दिन वह सुपर मार्केट के अंदर कुछ खरीदने के लिए जाता है और उसे स्टोर के अंदर एक नाइट स्टिप का एक एड नजर आता है। और वैसे भी उसे इंसोमिया की बीमारी थी, यानी कि रात को जागना, इसलिए वो नाइट स्टिप की जॉब को ज्वाइन कर लेता है। और अब इस स्टोर के अंदर 4 लोग और भी काम करते थे, उसमें से एक लड़की भी थी और उस लड़की का नाम सैरन था। जो कि वह बेन उससे पहली बार देखता है तो वो उसे चाहने लगता है, मतलब कि उसे लव हो जाता है और वो सैरन को भी वो पसंद आ गया था। और अब इसके अलावा 2 लड़के और भी नाइट शिफ्ट के अंदर काम करते हैं जिनके नाम मैट और बेरी थे, जो कि वह दोनों बहुत ही शरारती थे। जो हमेशा स्टोर के अंदर जो लड़की आती है उसके शॉपिंग बैग के अंदर वह दोनों पिंक पंच होता है वह उसके अंदर डाल देते थे, जो कि वह लड़कियां प्लेजर्स के लिए इस्तेमाल करती है। और जब काउंटर पर चेकिंग के लिए वो चीजें निकलती है तो वहां पर वह लड़के लड़कियों को जज करने वाली नजरों से देखा करते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन की तरह, यानी कि वो अवेलेबल है लेकिन इसे इसकी क्या जरूरत है। और वहां पर कुछ कस्टमर्स होते हैं वो उसे खरीद लिया करते थे। और अब धीरे धीरे बेन के दिन बीत रहे होते हैं और उसे सहरन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद आने लगता है। और वह स्टोर के अंदर वह सहरन छुट्टी पे होती है तो वह बेन उसके बिना बोरिंग होने लगता है और वह धीरे धीरे वह इमेजिन करने लगता है, यानी कि वो वक्त को भी रोक सकता है। लेकिन वह सही में ऐसा ही होने लगता है, यानी कि जो भी चीज वहां पर होती है वह फ्रीज हो जाती है और वह बेन उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और अब स्टोर के अंदर वह जा ही रहा होता है तभी उसे डार्क फैंटेसी फील होती है, यानी कि और वह एक फीमेल की बॉडी होती है उसे वह टच करता है और वह लड़की को लिबास करता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। वहां पर जो बॉडी पार्ट होता है उसको वह ध्यान से ड्राइंग करता है और वहां पर सभी मौजूद जो लड़कियां होती है उसको लिबास करता है और वह सबकी धीरे धीरे ड्राइंग बनाने लगता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसका बॉस एलन भी फ्रिज बन चुका था और वो उसको उठाता है और एक गिरे हुए दूध के डब्बे के पास उसे रख देता है। इसके बाद वह स्टोर से बाहर आता है और वह टाइम को अनफ्रीज कर देता है। इसके बाद हम बेन के बचपन को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लड़कियों के ऊपर इतना अट्रैक्टिव क्यों हो जाता है। दरअसल वह छोटा था तब उसके घर के अंदर एक लड़की रहा करती थी और वह लड़की उसके पास से गुजरती है तो वह पूरी नेटिव होती थी, यानी कि वह बेन उसे देखता रहता था और वो इस सीन को बहुत ही इंजॉय करता था। और जब बेन वह स्कूल के अंदर था तब उसका फ्रेंड जॉन होता है और वह दोनों इस एरिया के दूसरे स्कूल के लड़के के पास जाया करते थे, जो कि वह लड़की पैसे लेती है और वो अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाती है, जो कि इस लड़की का नाम नेटालिया था। और वह बेन और वह जॉन दोनों अक्सर उसको अपनी पॉकेट मनी दिया करते थे और वो उसको प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। और अब एक दिन वह बेन व सोन के घर पे होता है तब भी सोन के पास एक मैगजीन होती है जो कि उसकी मॉम की होती है और वो दोनों मैगजीन को पढ़ ही रहे होते हैं तभी उसकी मॉम आ जाती है और वहाँ पर वह तुरंत वह दोनों भाग जाते हैं। फिर इसके बाद वह बेन और उसके प्लेयर्स और उसके बॉस के साथ वह फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं और वह सीरियसली होते हैं। फिर भी वह सारी मैचेस होते हैं वह हार रहे होते हैं। तब भी एक प्लेयर वह बॉल को किक करता है और वह बेन का बॉस होता है उसको वह बॉल लगती है। तब भी वह बेन वह टाइम को रोक देता है, यानी कि वह सभी को फ्रीज कर देता है क्योंकि वह हार रहा था इसलिए उसका मूड ठीक नहीं था। और वह बेन वह रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ पर वह जूस पीने लगता है तब भी उसे वहाँ पर एक गिरती हुई कुछ आवाज आती है, जो कि वहाँ पर एक लड़का था जो कि वह फ्रीज के टाइम पे भी वह मूव कर सकता था, लेकिन उस आदमी ने अपना मुंह ढका हुआ था और वह बेन को देखता है तो वहां से वह तुरंत भाग जाता है। तब भी बेन को याद आता है कि मेरी तरह और भी कोई लोग हैं जो कि वह फ्रीज के टाइम पे भी मूव कर सकते हैं। और अब बाहर आकर वह बेन वह टाइम को अनफ्रीज कर देता है तब भी वह देखता है कि उसके बॉस के मुंह के ऊपर बहुत ही खून निकल रहा था।
इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह बेन और वह सहरन होते हैं, वह डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वह बेन वह सहरन को घर छोड़ने के लिए जाता है। सहरन ने घर के अंदर जाने से पहले ही बेन को किस किया। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और अब अगले दिन वह एलन वह सभी स्टार प्लेयर्स को बुलाता है और वह उससे कहता है कि वह हारे हुए मैचेस का वह सदमा देने के लिए यानी कि वह प्राइवेट पार्टी दे रहा है और इस पार्टी के अंदर सभी मेंबर्स को आना होगा। इस बात के ऊपर वह सहरन व बेन के पास जाती है, जहां पर उससे कहती है कि तुम मेरे लिए प्राइवेट पार्टी के अंदर आना चाहोगे, और ये भी बेन के लिए गोल्डन चांस था, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। और वैसे भी वह सहरन को पसंद करता था। और अब इसके बाद हम स्टीफन और मैट को देखते हैं, जो कि वह बहुत ही बड़ी शरारती करते हैं और वह बहुत बड़ी कंपनी के रेफरेंस कॉल से वह बेन को कॉल करते हैं और वह उससे कहते हैं कि आपको एक जॉब के लिए अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। इससे वह बेन बहुत ही खुश होता है और वह पार्टी से पहले ही वह सहरन को बता देता है। और अब वह दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि इसके अलावा और भी ज्यादा लोगों को पार्टी के अंदर इनवाइट किया है। और वहां पर एलन ने स्टीपर्स को भी बुलाया था और वह बेन के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वह बेन उसे जानता था, क्योंकि वह लड़की वह स्कूल टाइम में वह पैसे लेकर वह सभी को प्राइवेट पार्टी दिखाती थी और वह बेन भी वह कभी कभी देखता था। और यहाँ पर वह उसे देखकर वह घबराने लगता है। उसे लग रहा था कि वह सभी बात वह सहरन को ना बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। इसके बाद बेन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी यहाँ पर आई है। दरअसल वह एलन के भाई की गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसने ही इसे इनवाइट किया था। और वह सूजी वह बेन के पास आती है और उससे जितनी भी गलती हुई होती है वह उससे माफी मांगती है। तब भी वह अचानक से बेन को किस करती है और तब भी वह बेन उससे हटा देता है, क्योंकि वह सहरन को पसंद करता था। तभी यहाँ पर सहरन आ जाती है, जो कि उसे डांस के लिए ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी और वह बेन को किस करते हुए देखती है और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेन ने उनकी मर्जी से ही उसको किस किया। तभी सहरन को गुस्सा आता है और वो पार्टी से चली जाती है। तभी बेन व सहरन को देखता है तो वो सभी को फ्रीज कर देता है, क्योंकि वह टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि टाइम को रोक के वह सहरन भी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह जब भी वह टाइम को अनफ्रीज करेगा तो सहरन को वहां से ही जाना ही था। इसलिए वह थोड़ी देर के बाद वह टाइम को अनफ्रीज करता है और वह सहरन वहां से चली जाती है। और अब इसके बाद वह बेन व सहरन के घर पर माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वह सहरन बहुत ही भड़की हुई थी, इसलिए वह बेन को बहुत ही भला बुरा कहती है और वह दरवाजे को बंद कर देती है। और अब अगले दिन वह बेन स्टोर के अंदर जाता है तो वहां पर वह देखता है कि सहरन की कुर्सी खाली थी, यानी कि बेन की वजह से सहरन ने यह जॉब छोड़ दी और यहाँ पर वह बेन अकेला ही रह गया था। और यहाँ पर टाइम था, इसलिए वो आर्ट गैलरी के अंदर जाता है, जहाँ पर वह अपनी सारी पेंटिंग होती है वह सारी लेकर वहाँ पर जाता है। और उसके पास एक फेक कॉल लेटर भी था, जो कि उसने मैट और मैरी ने दिया था, मगर वो समझ रहा था कि ये असली है, इसलिए वो एचओडी को ये दिखाता है। वो आदमी उसे बताता है कि उसके साथ किसी ने शरारत की है, कि ये लेटर फेक है, और वैसे भी तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम्हारी पेंटिंग दिखाओ, हम देख ही लेते हैं। बेन उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है तो वह आर्ट गैलरी का ओनर वह बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वह साथ ही उसकी पेंटिंग के लिए वह एग्जीबिशन रेंज करवाता है। वो चाहता है कि वह सहरन भी उसके एग्जीबिशन रेंज के लिए उसके वहाँ आए, इसलिए वो उसको इनवाइट करता है। और अब सहरन भी वह उसके एग्जीबिशन के अंदर जाती है, जहाँ पर वह देखती है सभी जगह वह सहरन के ही ड्राइंग बनी हुई होती है और वह समझ जाती है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और ये सभी ड्राइंग वह सहरन के लिए ही बनाई थी। इसके बाद वह बेन के पास जाती है और उसकी कामयाबी के ऊपर वो उसको शुक्रिया अदा करती है और वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और वैसे भी बेन को बहुत ही फीमेल वर्जन बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वो वहाँ पर ही उसका मजा उठाने के लिए वह टाइम को रोक देता है। लेकिन इस बार वह टाइम रोकने के बाद भी वह सहरन मूव कर सकती थी, क्योंकि बेन ऐसा ही चाहता था। इसके बाद वह सहरन को लेकर बाहर जाता है और वहाँ देखती है कि आइस वॉलिंग भी वहाँ पर ही रुक चुकी है और वैसे भी वह सहरन व बेन से बहुत ही प्यार करने लगी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।